के साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर ये लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन विल गैम्बलिंग में माहिर था। आज उसके लिए अमीरों से पैसे निकालने का सबसे अच्छा मौका था। विल ने फिलिप नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे रईस इंसान है। उसके पास खुद का एक टाइम बैंक है जो लोगों को लोन पर टाइम देता है। फिलिप के साथ उसकी डॉटर भी बैठी होती है। यह वही लड़की है जो कुछ देर पहले विल को गौर से देख रही थी। गेम जब शुरू हो जाती है तब विल अपनी लाइफ का सारा टाइम दांव पर लगा देता है और अपनी माइंड के बदौलत वो फिलिप से 1100 साल जीत जाता है। यह देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसने विल को कल रात अपने घर पार्टी पर इनवाइट किया। फिर अगली शाम विल एक नई नवेली कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में जा पहुंचा। वहीं पार्टी के दौरान विल और सिल्विया डांस करने लगते हैं और सिल्विया मन ही मन विल को दिल दे बैठी। वो अपनी दिल की बात विल से करने ही वाली थी कि तभी टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और विल को पकड़ लेते हैं। विल को खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। रेमंड ने सबसे पहले विल का सारा टाइम उससे छीनकर सिर्फ 2 घंटे दिए। उसके बाद वो विल को हेनरी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगा। रेमंड विल से पूछता है कि तुमने हेनरी को क्यों मारा। विल उसे कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं था, बल्कि वो खुद जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे 116 साल दी और बाद में उसने खुद की जान ली। लेकिन रेमंड विल की बात पर यकीन नहीं करता। विल समझ जाता है कि रेमंड मुझे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर उम्र भर कैद के लिए मुझे जेल में डाल देगा, इसलिए वह मौका देखते ही रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है और उनकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लिया। सिल्विया को ढाल बनाकर विल उसे साथ लेकर भाग निकला और रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देता हुआ वापस गेटो शहर आ पहुंचा। इस दौरान विल के पास टाइम काफी कम बचा था। उसने सिल्विया से कुछ टाइम उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भी उसे हेनरी का खूनी समझ रही थी। इसलिए वो और तेजी से गेटो शहर की तरफ कार दौड़ाता है ताकि वहां पहुंचकर किसी से टाइम उधार ले सके। जल्दबाजी में उसका ध्यान आगे सड़क पर बिछी कंटीली तारों पर नहीं पड़ता, जिससे टकराते ही विल की कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया बेहोश हो गए। असल में रास्ते में वह कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम था। वो सिल्विया का सारा टाइम चुरा कर वहां से निकल जाते हैं। इतने में ही विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो वो परेशान हुई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे और विल के पास भी कुछ मिनट ही बचे थे। पर फिर भी उसने सिल्विया को अपने कुछ मिनट दिए, जिससे इन दोनों का टाइम बराबर हो गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की वाइफ ने दरवाजा खोला और उसने विल को देखा तो उसने विल से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हुई। ये सुनकर विल मायूस हो गया, लेकिन अब इन दोनों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। अगर यह दोनों जल्दी से कुछ नहीं करते तो इनकी भी मौत पक्की थी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में ईयरिंग देखी जो हीरे की थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता